नमस्कार। जीएसएससी सीजीएल में जो पेपर 2 है, जिसको हम लोग जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के नाम से जानते हैं, उसमें इंग्लिश का सिलेबस क्या है उसी को आज हम लोग डील करेंगे। हम लोगों ने पेपर 1 और पेपर 3 में क्या पूछा जाना है, उसका सिलेबस क्या है, उसको विस्तार से हम लोग चर्चा किया है। उसको आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। ये सीरीज में हम लोग पेपर 2 में जो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और भी जो भाषाएं हैं, उनका पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट वाइज, हर भाषा वाइज, इंग्लिश हिंदी वाइज हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग इंग्लिश के बारे में, पूरा इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको डिटेल में जानेंगे। जानने से पहले आगे हम लोग थोड़ा सा जो ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारा जो जीएसएससी सीजीएल है उसमें कैसे चीज़ें पूछे जाएगी, क्या होगी। तो सबसे पहले परीक्षा का अगर स्वरूप की बात करें तो इस परीक्षा में, जीएसएससी सीजीएल की परीक्षा में, जो आपका एक ही चरण में परीक्षा होगा, एक ही चरण में मुख्य परीक्षा ही लिया जाएगा, दूसरा कोई परीक्षा नहीं, एक परीक्षा लिया जाएगा एक चरण में। उसके बाद इस परीक्षा में टोटल जो होगा सारा क्या होगा, वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, यानी कि एमसीक्यू टिक मार्क करने वाला ओएमआर में होगा, कंप्यूटर पे नहीं ओएमआर पे होगा। और एक क्वेश्चन सही करने पे 3 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको 1 मार्क्स घटा दिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे, ठीक है। और भाषा का विषय यानी कि जो लैंग्वेज का पेपर है उसको छोड़कर बाकी जितने भी पेपर है, पेपर 3 जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा जो मेन पेपर है उसमें 3 पेपर होना है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। प्रत्येक पेपर 2-2 घंटे का होगा। चलिए और भी चीजों को जान लेते हैं। पेपर 1 जो होगा, जिसको हम लोग भाषा के ज्ञान के नाम से जानते हैं, पेपर 1, इसमें कुल 120 प्रश्न आने हैं, जो कि 2 घंटा में आप लोग को हल करना है। 120 और हर प्रश्न का 3 अंक मिलेगा, यानी कि 360 मार्क्स का पेपर 1 होगा, जिसमें हिंदी पूछा जाना है और अंग्रेजी पूछा जाना है। हिंदी में 60 प्रश्न होंगे, 60 में से 2 सेक्शन होगा, 30 जो होगा आपका पैसेज से होगा, 30 जो होगा वो आपका ग्रामर से होगा। उसी प्रकार से अंग्रेजी वाले सेक्शन में 60 प्रश्न होंगे, उसमें से 30 जो होगा वो पैसेज से होगा और 30 जो होगा वो व्याकरण से यानी ग्रामर से होगा। तो ये पेपर 1 का सिलेबस था, जो कि पेपर 1 में जो है 30% लाना है, क्वालिफाइंग है। अगर आप 30% नहीं लाएंगे तो आपका आगे पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है। तो 30% इस पेपर 1 में भाषा ज्ञान में लाना अनिवार्य है और ये मेरिट के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसका पेपर 2 जो है, जिसको हम लोग जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के नाम से जानते हैं, इसमें बहुत सारे भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, ये सब भाषाएं हैं। इसमें से आज हम लोग अंग्रेजी का सिलेबस पढ़ रहे हैं। हिंदी वगैरह का सिलेबस हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। आज हम लोग अंग्रेजी का सिलेबस देख रहे हैं कि अंग्रेजी में इस पेपर 2 में क्या क्या पूछा जाना है। तो टोटल जो है पेपर 2 में 100 प्रश्न होना है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 300 मार्क्स का पेपर 2 होगा हर भाषा का। आगे बढ़ते हैं, पेपर 3 का भी थोड़ा सा देख लेते थे। पेपर 3 को हम लोग सामान्य ज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसमें कुल 150 प्रश्न होने हैं, 2 घंटा में सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 450 मार्क्स का पेपर 3 होगा और यही पेपर मेरिट में डिसाइड करेगा कि कौन सा पोस्ट मिलेगा। इसके अंदर सामान्य ज्ञान के अंदर सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित 20 प्रश्न रहेंगे, मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग 20 प्रश्न रहेंगे, कंप्यूटर ज्ञान जो है 20 प्रश्न रहेंगे और झारखंड से संबंधित जो ज्ञान है वो उससे 40 प्रश्न रहेंगे। ये भी इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है, ठीक है। ये उसको मेरिट में जोड़ा जाएगा। अब हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। तो ये जैसा कि पहले बताया गया, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, इसमें से पेपर 1 जो है उसमें 30% लाना अनिवार्य है। ये अगर लाओगे तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। उसी प्रकार से पेपर 2 में भी 30% लाना अनिवार्य, ये लाएंगे तभी तो पेपर 3 चेक होगा। पेपर 2 और 3 मिला के ही मेरिट बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम समराइज करते हैं। तो जैसे सीजीएल में एक ही एग्जाम होना, मेन एग्जाम, उसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जिसको भाषा ज्ञान के नाम से जानते हैं, पेपर 2 जो है इसको जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के नाम से जानते हैं। उसी पेपर का हम लोग आज इंग्लिश सिलेबस देख रहे हैं। पेपर 3 का सामान्य ज्ञान के नाम से जाना जाता है। उसका पेपर 1 में जो है टोटल 120 प्रश्न होने हैं, जिसको 360 मार्क्स बनेगा और 2 घंटे में सॉल्व करना है, जो कि क्वालिफाइंग है, मेरिट में जोड़ा नहीं जाएगा। उसका पेपर 2 जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, 2 घंटा टाइम मिला जाएगा, क्वालिफाइंग होगा और मेरिट में इंक्लूड किया जाएगा। उसी प्रकार से पेपर 3 जो है सामान्य ज्ञान के नाम से, उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसको कि 450 मार्क्स का होगा, 2 घंटा टाइम मिलेगा, ये भी क्वालिफाइंग होगा मेरिट के लिए। आगे बढ़ते हैं, आज का जो मेन जो हमारा जो टारगेट है वो है हम लोग को इंग्लिश का सिलेबस को जानना। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश का सिलेबस जानना। तो ये जो इंग्लिश का सिलेबस है वो किसका सिलेबस है, तो पेपर 2 का। पेपर 1 का इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, सिर्फ पैसेज और
आपका व्याकरण से पूछा जाएगा, लेकिन पेपर 2 में जो इंग्लिश पूछा जाएगा उसमें डिटेल सिलेबस, उसका अलग से सिलेबस दिया गया। तो पेपर 2 में 100 इंग्लिश के एमसीक्यू रहेंगे, 100 इंग्लिश से एमसीक्यू रहेंगे और कुल 300 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा। 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है, ये क्वालिफाइंग है और साथ साथ इसको मेरिट में जोड़ा जाएगा। शुरू करते हैं, चलिए। तो मेनली 2 सेक्शन है इंग्लिश में, 2 सेक्शन, एक लैंग्वेज का सेक्शन है और एक लिटरेचर का सेक्शन है। ठीक है, लिटरेचर के सेक्शन में आपका लैंग्वेज के सेक्शन में क्या क्या पूछा जाना है उसको हम लोग देखेंगे। और लिटरेचर के अंदर नोवेल पूछा जाएगा, ड्रामा पूछा जाएगा, पोएट्री पूछा जाएगा, शॉर्ट स्टोरी पूछा जाएगा, एसे पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज पूछा जाएगा, फोनेटिक्स पूछा जाएगा। इस प्रकार से इतना लिटरेचर के अंदर है। चलिए हम लोग जानते हैं कि अब लैंग्वेज में क्या पूछा जाएगा, नोवेल में क्या पूछा जाएगा, सभी चीजों को देखते हैं। तो लैंग्वेज में सबसे पहला पूछा जाएगा एरर रिकॉग्निशन। एरर रिकॉग्निशन से क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू, उसका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसका वोकैबुलरी रहेगा, उसका स्पेलिंग से क्वेश्चन रहेंगे। ग्रामर में क्या क्या क्वेश्चन है, देखो एडजेक्टिव से रहेगा, नाउन से रहेगा, प्रोनाउन से रहेगा, वर्ब से रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रहेगा, इंटरचेंज नाउन और वर्ब का जो इंटरचेंजेबिलिटी है उससे प्रश्न रहेगा। फिर वर्ब्स का भी जो वर्ब और नाउन के जो इंटरचेंजेबिलिटी उससे रहेगा, उसका जेरेंड से रहेगा, पार्टिसिपल से रहेगा, इन्फिनेटिव से रहेगा, एडवर्ब्स पे रहने वाला है, टेंस से क्वेश्चन रहने वाला है, ग्रामर में क्लाउज, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, वॉइस, प्रीपोजिशन, ये सारा ग्रामर में रहने वाला है इंग्लिश के सिलेबस में। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर से प्रश्न रहेगा, सिनोनिम से प्रश्न रहेगा, एंटोनिम से प्रश्न रहेगा, सेंटेंस कंप्लीटेशन से प्रश्न रहेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस रहेगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस का जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है सारा का बना हुआ सिलेबस है, बना हुआ सीरीज है, उसको आप देखिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस कहीं भी कोई भी एग्जाम में पूछे, अगर वो आप सीरीज देख लो तो कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, वो इडियम्स एंड फ्रेजेस सीरीज कर लोगे, समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से वोकैबुलरी जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो है ना, उसका भी पूरा फुल सीरीज है, 200 आपका वीडियोस डाला गया है वोकैबुलरी के लिए। ये आपका जो वोकैबुलरी ये वाला और सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, उसी में सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वो भी उसमें 200 वीडियो वो देख लो, उसके अलावा आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है वोकैबुलरी में। ये तो झारखंड स्तरीय है, अगर सेंट्रल या फिर यूपीएससी में कि कोई भी एग्जाम हो गया जैसे एनडीए वगैरह, वहां पर तक के वो जो है उससे कुछ प्रश्न आ सकते हैं, तो वो उतना बढ़िया सीरीज है। आगे बढ़ते हैं, कंप्रिहेंशन पैसेज से प्रश्न रहेंगे इसमें। ठीक है, तो ये लैंग्वेज का था। अब हम लोग आते हैं लिटरेचर। लिटरेचर में नोवेल पूछा जाना है, तो नोवेल में क्या है, नोवेल में आपका 4 नोवेल है, 1, 2, 3 और 4 नोवेल है। 4 नोवेल क्या है, पहला नोवेल का नाम है ओल्ड मैन एंड द सी। पहला नोवेल का नाम है ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया, यानी अर्नेस्ट हेमिंगवे का नोवेल पढ़ना है, ओल्ड मैन एंड सी। उसका पेंटर ऑफ साइन, आर.के. नारायण का जो पेंटर ऑफ साइन है वो पढ़ना है हम लोग को, दूसरा नोवेल। उसके बाद तीसरा नोवेल जो है द पावर एंड द ग्लोरी, जो कि ग्राहम ग्रीन के द्वारा लिखा गया, पावर एंड द ग्लोरी, ये तीसरा नोवेल है। फास्टिंग एंड फिस्टिंग, अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया, फास्टिंग एंड फिस्टिंग, ये नोवेल पढ़ना है। कुल मिलाकर 4 नोवेल पढ़ना, ओल्ड मैन एंड सी, द पेंटर ऑफ द साइन, पावर एंड द ग्लोरी एंड फास्टिंग फिस्टिंग का जो नोवेल है वो पढ़ना है। उसका ड्रामा की बात करते हैं, ड्रामा में भी हम लोग को 4 ड्रामा पढ़ना है, 1 ड्रामा, 2 ड्रामा, 3 ड्रामा और 4 ड्रामा पढ़ना है। पहला ड्रामा का नाम है द टेम्पेस्ट, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, द टेम्पेस्ट, वो पढ़ना है। उसके बाद डॉक्टर फॉस्टर्स, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया, उसको पढ़ना है। डॉक्टर फॉस्टर्स, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया, वो नोवेल ड्रामा पढ़ना है। उसका फाइनल सॉल्यूशन, जो कि महेश दत्तानी के द्वारा लिखा गया, वो ड्रामा पढ़ना है। उसके बाद हयावदाना जो है, जो कि गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया, वो पढ़ना है हम लोग को ड्रामा। तो 4 ड्रामा पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, और 4 नोवेल पढ़ना है। उसके बाद आते हैं पोएट्री में। तो पोएट्री में काफी पोएट्री है, कुल मिला के आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8 पोएट्री पढ़ना है आप लोगों को इंग्लिश में। तो पोएट्री में पहला पोएट्री है सोनेट 29, जो कि विलियम शेक्सपियर का सोनेट है 29, वो पढ़ना है। द रेनबो, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का द रेनबो है, वो पढ़ना है। उसके बाद जो ट्रैवलर जो है वाल्टर डे ला मारे का जो ट्रैवलर है वो पढ़ना है। लीड काइंडली लाइट, जो कि कार्डिनल न्यूमैन का है, वो पढ़ना है हम लोग को। फिर स्प्लेंडर फॉल्स, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया, स्प्लेंडर फॉल्स, वो पढ़ना है। उसका ऑडे टू अ नाइट एंगल, जो कि जॉन कीट्स का लिखा हुआ है। द हॉलो मैन, टी.एस. एलियट का है। उसका टेलीफोन कन्वर्सेशन, जो कि वोल्सवाइंका का है। उसका रिवर, ए.के. रामानुजन का है, वो पढ़ना है। तो कुल मिलाकर पोएट्री हम लोग क्या पढ़ना, सोनेट 29, द रेनबो, द ट्रैवलर, लीड काइंडली लाइट, स्प्लेंडर फॉल्स, उसका ओडे टू नाइट एंगल, हॉलो मैन, टेलीफोन कन्वर्सेशन एंड रिवर, ये 8
पोइट्री पढ़ना है। बढ़ते हम लोग शॉर्ट स्टोरी की तरफ। तो शॉर्ट स्टोरी में पहला जो शॉर्ट स्टोरी हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास जो कि आर.के. नारायणन के द्वारा लिखा गया है, पहला शॉर्ट स्टोरी पढ़ना। उसका द कास्टअवे ये दूसरा हम लोग को शॉर्ट स्टोरी पढ़ना जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। उसका तीसरा द मैन ऑफ द हाउस ये तीसरा शॉर्ट स्टोरी है जो कि फ्रैंको कॉर्नर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद अगला जो फोर्थ शॉर्ट स्टोरी है इसका नाम है द फ्लड जो कि कमला मार्कंडे के द्वारा लिखा गया। और जो फिफ्थ जो शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड जो कि H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया। और लास्ट जो शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द बेसमेंट रूम जो कि ग्राहम ग्रीन के द्वारा लिखा गया। तो 6 हम लोग को शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है इंग्लिश में। ए स्नेक इन द ग्रास, द कास्टअवे, द मैन ऑफ द हाउस, द फ्लड, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, द बेसमेंट रूम, ये शॉर्ट स्टोरीज हम लोग को पढ़ना है। उसका एसे में देखिए क्या क्या एसे पढ़ना है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ द वॉलंटरी पॉवर्टी वो पढ़ना है। उसका द डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ जो कि लेविस मम्फर्ड के द्वारा लिखा गया, डिसिप्लिन ऑफ डेली लाइफ, ये ऐसे पढ़ना है। उसके बाद दूसरा जो है CEM जोड़ के द्वारा लिखा गया द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे, ठीक है। उसके बाद लेटर टू टीचर जो कि नोरा रोसी के द्वारा लिखा गया, लेटर टू टीचर जो कि नोरा रोसी और टॉम कोल के द्वारा लिखा गया। टॉम कोल का ट्रांसलेट किया गया और लिखा गया नोरा रोसी के द्वारा। उसका कमला नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग को जो 2 और 3 5 जो है ऐसे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है जो कि लिखा गया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज AC बॉक के द्वारा जो हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज लिखा गया उसको पढ़ना है। उसके बाद जोसेफ विलियम्स के द्वारा ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है उसको पढ़ना है। फोनेटिक्स में एक किताब रेफर किया गया है यहाँ पर, ए टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट जो कि बालासुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है, इसको फोनेटिक्स में पढ़ना है। और ए कोर्स इन फोनेटिक्स जो कि P. लैडफोर्ज के द्वारा लिखा गया, ये हम लोग को पढ़ना है। तो ये कुल मिला के एक वास्ट सिलेबस हो गया आपका, इंग्लिश को लेकर, ठीक है। तो इंग्लिश में लैंग्वेज लिटरेचर है, इसमें नॉवेल पढ़ना, ड्रामा पढ़ना, पोएट्री पढ़ना, शॉर्ट स्टोरी, एसे, हिस्ट्री, लैंग्वेज, फोनेटिक्स पढ़ना है और ये सारे सिलेबस लिखा गया। तो आप लोगों को इसका तैयारी करना है बेहतर तरीके से, क्योंकि ये जो है ये भी एक पेपर जो है आप लोगों का मार्क्स मेरिट बनाने में काफ़ी फायदेमंद करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो पेपर 2 में जो इंग्लिश पूछे जाने हैं उसके सिलेबस का क्लैरिटी मिल गया होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।